बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमेशा की तरह हम आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं और जो बहुत अहम सवाल भी है, जो कि है मखलूत स्कूलों में पढ़ना या पढ़ाना। इस हवाले से सवाल पूछा गया है कि क्या ये ठीक है। हम आपको तफसील से सवाल और उसका जवाब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हमेशा की तरह एक बात कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। और उसके साथ साथ वीडियोस को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल और इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी टॉपिक ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को नहीं पता होते। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस के थ्रू ये सब चीज़ें दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें और हम हर चीज़ आपको जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं, फरमान इलाही का सामने रखते हुए बताते हैं। तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो अपना टॉपिक देखते हैं, वो जो कि है मखलूत स्कूलों में पढ़ना या पढ़ाना। और इस हवाले से सवाल ये था कि मुझे एक मसला है जो मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है और मुझे मायूस कर रहा है। तकरीबन 2 महीने पहले मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर बनने के लिए अपने इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने में कामयाब हुआ था। और अब मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा हूँ जो अंग्रेज़ी में महारत रखने वाले असातिज़ा को तैयार करता है। मैं एक मखलूत क्लास में पढ़ रहा हूँ जिसमें 15 तलबा और 15 तालबात शामिल हैं। इसके बाद मुझे अपने मुल्क के सानवी स्कूलों में से एक में पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये सेकेंडरी स्कूल भी मखलूत है। हकीकत में जो चीज़ मुझे मायूस करती है वो ये है कि मैं जानता हूँ कि इख्तलात हराम है और मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म है, लेकिन मैं अपने आप से कहता हूँ कि हमारा मुल्क दूसरे मुस्लिम ममालिक जैसा नहीं है। मज़ीद ये कि जो लोग मजहबी तौर पर पाबंद और सालेह हैं, इन्हें उन ओहदों को हासिल करने के लिए मुकाबला करना पड़ता है ताकि बिदअत और गुनाह को फ़रोग़ देने वालों का रास्ता रोका जा सके। अब मैं नहीं जानता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसका मुझे अजर मिलेगा या नहीं, या शैतान इस अमल को मेरे लिए खुशनुमा बना रहा है और मुझे ये ख्याल कर रहा है कि मैं दावत को फैलाने और मुसलमानों की रहनुमाई करके इनको फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूँ। दुरुस्त अकीदा और सही रास्ता, मुझे यकीन है कि गैर महरम मर्द के लिए औरतों को बग़ैर किसी रुकावट के पढ़ाना जायज़ नहीं। लेकिन क्या मेरा ये काम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के बेशतर शोबों पर सेक्युलर, सूफ़ी और दूसरे लोग काबिज़ हैं। तो हम इनको इसका जवाब बताते हैं। इनको ये पूछना है कि जो मैं मखलूत निज़ाम तालीम है वो ठीक है या नहीं। तो हम इनको जवाब इसका बताते हैं कि ऐसे ममालिक में जहाँ मर्दों और औरतों के दरमियान आज़ादाना इख्तलात आम है, मुसलमानों को मखलूत माहौल में तालीम हासिल करने, पढ़ाने और काम करने की इजाज़त दी जा सकती है, अगर वो इस्लामी अहकाम की पाबंदी करें, जैसे नज़रें नीची रखना और बातचीत और गुफ्तगू में मशगूल ना हों। काम या मुताले के मकसद के लिए ज़रूरी से ज़्यादा मर्दों और औरतों के आज़ादाना इख्तलात की ममानियत। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आजकल मुसलमानों को जिन मसाइल का सामना है उनमें से एक यूनिवर्सिटियों, हस्पतालों, ज़्यादातर अवामी सहूलियात और सरकारी काम की जगहों पर मुफ्त इख्तलात का रवाज है। हम इससे पहले भी इसकी ममानियत और इसके मनफी नताइज की वजाहत कर चुके हैं, जहाँ हमने कहा कि मुसलमान के लिए मखलूत माहौल में मुताला और काम करने से गुरेज करना वाजिब है। मखलूत स्कूलों में पढ़ना और पढ़ाना कैसा है? जिन ममालिक में आवाम को ज़िंदगी के अक्सर मैदानों, बिलखसूस तालीमी मराकज़ और काम की जगहों में इख्तलात का मसला पेश आए, इस हद तक कि मुसलमान के लिए ख़ुद को इससे बचाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इनके लिए रियायत दी जाती है जो दूसरों को नहीं दी जाती, जिनको अल्लाह ताला ने इस तरह के मसाइल से महफूज रखा है। ये रायत फ़िक़्ह के इस असूल पर मबनी है कि जो कुछ भी हराम है, ताकि बुराई की तरफ ले जाने वाले ज़राए को रोका जाए, ज़रूरत की सूरत में इसकी इजाज़त दी जा सकती है, और जहाँ ऐसा करना ज़्यादा मुफाद का बाइस हो।
شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمام اسلامی احکام اس اصول پر مبنی ہیں کہ بعض برائیاں جو عام طور پر ممنوع ہوتی ہیں اگر ضرورت سے زیادہ ہوں تو جائز ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسباب کے بارے میں کہ جو اسباب کو روکنے کے عنوان کے تحت آتا ہے، جو کسی چیز کو حرام کی طرف لے جاتا ہے، صرف اس صورت میں حرام ہے جب اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، البتہ اگر کسی مقصد کے حصول کے لیے اس کی ضرورت ہو جو دوسری صورت میں حاصل نہ ہو سکے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو چیز حرام ہے تاکہ اسباب کو روکا جائے اس کی اجازت ہو سکتی ہے اگر کوئی واضح فائدہ حاصل کرنا ہو، مثلا نفل نمازیں جو کسی خاص وجہ سے پڑھی جاتی ہیں فجر کے بعد جائز ہیں، عصر جب نفل نمازیں جو کسی خاص وجہ سے ادا نہیں کی جاتی بالترتیب طلوع آفتاب اور غروب آفتاب تک، نکاح کے لیے تجویز کرنے والے، گواہی دینے والے، ڈاکٹر اور خرید و فروخت میں فریق ہونے والے کے لیے عورت کے چہرے کو اس طرح دیکھنا جائز ہے جو عام طور پر حرام ہے، اور مردوں کے لیے سونے اور ریشم کی حرمت ایک ایسی ممانعت ہے جو مردوں کی عورتوں کی مشابہت کرنے والے اسباب کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا کرنے والا ملعون ہے، لیکن ضرورت کی صورت میں اس کی اجازت ہے۔ ایک اور فرمان ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس چیز کے سلسلے میں جو ممنوع ہونے کے معنی میں ہے، ضرورت کی صورت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے ممالک میں جہاں یہ مسئلہ وسیع ہے وہاں لوگوں کو مخلوط ماحول میں تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جیسے کہ دوسروں کو نہیں دی جاتی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ویڈیوز میں جو بھی جواب آپ کو سوالوں کا جواب خصوصاً جو بتاتے ہیں وہ ہم مختلف جو روایات ہوتی ہیں، جو احادیث ہوتی ہیں ان کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں، اور ہم آپ سے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ یہ انفارمیشن جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔